करता हूँ अपने YouTube चैनल सुपर टेक क्लासेस में। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था पृथ्वी की गतियाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ जो आपने देखा होगा, पृथ्वी की संरचना, मानव कैसे आया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीज़ें इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जर्मनी के जर्मन जलवायु वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। और सबसे पहले हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके, पृथ्वी कुछ इस तरीके। अब इसमें जो है, आपने अगर संसार का मैप देखा हो, वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो उसमें देखा होगा, तो दोस्तों वर्ल्ड मैप की हमने बात की थी, ये देखिए वर्ल्ड मैप। अब इसमें जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट ये आपका पेंजिया कहलाता है। जो ईस्टर्न पार्ट है ये पेंजिया कहलाता है। पहले ये सब एक साथ है, इसको अगर इससे जोड़ेंगे, इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे, ये यहाँ, तो एक पूरा ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा। और ये जो जल पार्ट है ये आपका कहलाता है पैथलासा। अब इसी का विखंडन कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, कि आज की दृष्टि में ये इस प्रकार दिखता है। तो दोस्तों ये हमारा पेंजिया हो गया, ये ईस्टर्न जल पार्ट हमारा पैथलासा हो गया। इसी का विखंडन, ऊपर का पार्ट जो आपका ये अंगारा लैंड बन गया, और नीचे का पार्ट ये गोंडवाना लैंड बन गया। ऊपर के पार्ट में जब ये दो पार्टों में पेंजिया का विखंडन हुआ, तो ऊपरी पार्ट में अंगारा लैंड में आपका यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड जो सर्वाधिक गतिमान है, और नीचे वाले पार्ट में गोंडवाना लैंड जिसको कहते हैं, ये आपका आर्कटिक, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है आपका नीचे वाले पार्ट में गोंडवाना लैंड में आ गया। लगभग 165 मिलियन वर्ष पहले भारत अंटार्कटिक समूह से अलग होकर हुआ। भारत का विखंडन अंटार्कटिक समूह से अलग हुआ 65 मिलियन वर्ष पहले। उत्तरी अमेरिका यूरेशिया से तथा दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से अलग हुआ। यह क्वेश्चन अक्सर आते हैं। 20 मिलियन वर्ष पहले अरब, जो सऊदी अरब का पार्ट है, ये अरब अफ्रीका से अलग होकर एशिया में जुड़ गया। अब आते हैं इनके युग कैसे कैसे चले हैं। तो सबसे पहले आपका आता प्री पैलेजोइक एरा। ये इसमें मतलब जैसे कि ईयर होता है हम लोगों का, ईयर के बाद मंथ में डिवाइड होता है, तो ऐसे ही ये एक एरा, इसके बाद ये शक में डिवाइड हुआ है, आर्कियन शक, प्री कैम्ब्रियन शक। प्री पैलेजोइक एरा, आर्कियन शक, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन शक। ये दोनों में जीवन विहीन था, मतलब कोई भी जीवन नहीं पाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से आता है। पैलेजोइक एरा, प्रथम युग हम लोग यहीं से मानते हैं, और इसके जो पार्ट है कैम्ब्रियन शक, ओर्डोविशियन शक, सिल्यूरियन शक, ये शक आगे आप जोड़ लीजिए, डिवोनियन शक, कार्बोनिफेरस शक और पर्मियन शक। अब इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, COS DCP, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है, COS DCP, ये सब आपको याद करने के लिए है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो इसमें प्री पैलेजोइक एरा में केवल इस समय पृथ्वी का विखंडन हुआ और महासागरों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पैलेजोइक एरा आ जाइए, जो प्रथम युग के नाम से जानते हैं। पैलेजोइक एरा में
सबसे पहले जीवन का आगमन इसी युग में हुआ, इसी समय सबसे पहले जीवन का आगमन हुआ, जिसमें कैम्ब्रियन शक में विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति और चट्टानों में चूना पत्थर तथा बालू पत्थर इत्यादि की प्रधानता थी। इसके बाद ओर्डोविशियन आपका इंपॉर्टेंट है। ऑर्डोविशियन आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें समुद्रों में जीवन की उत्पत्ति हुई, समुद्रों में जलीय जीव की उत्पत्ति हुई और अप्लेशियन पर्वत का निर्माण हुआ, ऑर्डोविशियन शक। इसके बाद सिल्यूरियन शक में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। सिल्यूरियन शक से ही रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर केवल जलीय जीव पाए जाते थे, यहाँ पर रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। सिल्यूरियन युग में मछलियों का आगमन हो गया था, लेकिन मछलियां आई नहीं थी। पूर्णतः मछलियां डिवोनियन शक में आई थी, जो मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है, डिवोनियन शक। उसके बाद कार्बोनिफेरस शक, कार्बोनिफेरस में कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद लास्ट है आपका पर्मियन शक। कार्बोनिफेरस और पर्मियन शक, ये आपके इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिफेरस में जैसे कि कार्बन दिख रहा है, ऐसे कार्बन की निर्माण हुआ। और पर्मियन शक में इस समय वैश्विक जाति विलुप्तता की घटना हुई। इसके पश्चात पर्मियन या ट्रियासिक सीमा पर पुनः जीवन का आरंभ हुआ। मतलब पर्मियन शक में ही आपका वैश्विक जाति विलुप्त हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई कैम्ब्रियन शक से और यहाँ पर समाप्त हो गई। इसके बाद ट्रियासिक सीमा पर पुनः जीवन का आरंभ हुआ। अब हम इसको जैसे ओर्डोविशियन को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए क्या करेंगे? ओर्डोविशियन तो आपका अप्लेशियन पर्वत पाए जाते हैं। सिल्यूरियन में सबसे पहले जीव आए। उसके बाद मछलियां युग डिवोनियन, जैसे मछलियों में मत्स्य युग के नाम से डिवोनियन जाता है। कार्बोनिफेरस, जैसे कार्बन नाम है ऐसे कार्बन का निर्माण हुआ। और पर्मियन शक में सब कुछ समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रियासिक मतलब मीसोजोइक युग से पुनः जीवन की उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है आपकी मत्स्य युग और रीढ़ वाले जीव, ये सब आपके पर्मियन शक में समाप्त हो गए। इसके बाद मीसोजोइक इरा आता है। तो मीसोजोइक इरा में आप देखते हैं, द्वितीय युग के नाम से जानते हैं हम इसे। मीसोजोइक इरा के थ्री पार्ट है। ट्रियासिक रेंगने वाले जीव, जुरासिक डायनासोर, क्रिटेशियस, ये तीन है। तो इसमें मैंने लिख दिया ट्रियासिक में रेंगने वाले जीवों के नाम से जाना जाता है। ट्रियासिक शक काल जो है रेंगने वाले जीव को नाम से जाना जाता है। जुरासिक डायनासोर का आगमन हुआ था। और क्रिटेशियस शक ज्वालामुखी के उद्गार, डायनासोर की मृत्यु, भारत के दक्कन का पठार का निर्माण क्रिटेशियस में हुआ था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जुरासिक शक है। इसमें डायनासोर का मतलब आगमन हुआ और क्रिटेशियस में डायनासोर समाप्त हो गए। और दक्कन के पठार का इसी में जो है निर्माण हुआ। इसके बाद आपका आता है तृतीय युग, सेनेजोइक इरा। अब सेनेजोइक इरा के पार्ट देखते हैं। पैलियोसीन, डायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, लगभग जितने सीन है ये आपके सीनोजोइक इरा में आते हैं। तृतीय युग अपने पर्वतों के निर्माण के लिए जाना जाता है, जैसे हिमालय, रॉकीज पर्वत, हिमालय, एंडीज और अल्पस।
रॉकीज आपका उत्तरी अमेरिका में, एंडीज आपका दक्षिणी अमेरिका में, और आल्प्स पर्वत आपका यूरोप में पाया जाता है। मैमोथ हाथी का साइबेरिया रूस में जो है निवास है, इसी समय हुआ। मैमोथ हाथी का प्रमाण इसी समय मिलता है सेनेजोइक एरा में, रूस में। उसके बाद लास्ट है आपका नियोजोइक एरा, मतलब चतुर्थ युग। नियोजोइक एरा में आपका दो है, प्लीस्टोसीन शक, होलोसीन शक। अब प्लीस्टोसीन शक में इसमें 4 युग पाए जाते हैं। प्लीस्टोसीन में 4 गुंज, मेड्रल, रेस, वर्म। ये आपके 4 हैं जो प्लीस्टोसीन में पाया जाता है। उसके बाद होलोसीन शक। होलोसीन में मनुष्य अपने वर्तमान स्वरूप में आया, कृषि प्रारंभ की तथा तकनीकों की ओर बढ़ा, यहीं से मनुष्य का वर्चस्व स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक है एंथ्रोसीन के नाम से भी जानते हैं। एंथ्रोसीन में एंथ्रो का अर्थ है मानव, सीन का अर्थ है प्रभावी। एंथ्रोसीन, एंथ्रो में का अर्थ है मानव और सीन का अर्थ है प्रभावी। एंथ्रोसीन युग में ही मानव प्रभावी हो गया, जितना जो कुछ है सब मानव निर्मित हो गया। तो हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पृथ्वी हमारी पहले पृथ्वी थी, ईस्टर्न पार्ट पूरा जुड़ा हुआ था जो अंगारा लैंड कहलाता था, पैंजिया कहलाता था, और जल पार्ट आपका पैथलासा कहलाता था। उसके बाद इसका विखंडन हुआ, प्री पैलेओजोइक एरा में इसका विखंडन हुआ, तो ऊपरी भाग आपका अंगारा लैंड, नीचे भाग गोंडवाना लैंड। और जब पैंजिया का विखंडन हुआ, इसमें आपका यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सब आपके ऊपरी भाग हैं। इसके बाद नीचे के पार्ट में गोंडवाना लैंड में अंटार्कटिक, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसमें जीवन कोई था नहीं। प्री पैलेओजोइक एरा में केवल पृथ्वी का विखंडन हुआ था। इसके बाद प्रथम युग हम पैलेओजोइक एरा से देखते हैं। कैम्ब्रियन शक, ओर्डोविशियन शक, सिल्यूरियन शक, डिवोनियन शक, कार्बोनिफेरस शक, पर्मियन शक। कैम्ब्रियन शक, इसको याद करने के लिए COS DCP ये ऐसे इसको याद करते हैं। और इसमें विंध्याचल पर्वत, चूना पत्थर आदि का निर्माण होता है। ओर्डोविशियन में आपका जो है आपलेशियन पर्वत और जीवन की उत्पत्ति ओर्डोविशियन से स्टार्ट होती है। सिल्यूरियन में आपके रीढ़ वाले जीव पाए जाते हैं, मछलियों का आगमन हो जाता है, लेकिन मत्स्य युग के नाम से डिवोनियन सबको जानते हैं। कार्बोनिफेरस में कार्बन का निर्माण होता और पर्मियन में सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके बाद ट्रियासिक मतलब मीसोजोइक एरा में ट्रियासिक युग से पुनः जीवन का आरंभ होता है और ट्रियासिक में रेंगने वाले जीव आते हैं। जुरासिक में डायनासोर का प्रभाव रहता है और क्रिटेशियस में डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार इसी युग में होता है। उसके बाद आपका सेनोजोइक एरा आता है।
सेनोजोइक एरा में हिमाचल पर्वत, एंडीज, आल्प्स पर्वत, राकीज पर्वत, इनका जो है निर्माण होता है। और मैमोथ हाथी जो रूस में जो है उसका प्रमाण मिलता है कि रूस में मिले थे इसी युग के। इसके बाद आपका ये आ गया नियोजोइक एरा। नियोजोइक एरा में प्लेस्टोसीन, होलोसीन, एंथ्रोसीन। प्लेस्टोसीन आपका 4 वर्ग में है, गुंज, मर्डरल, रिस, वर्म। होलोसीन वर्तमान मतलब कृषि मानव कृषि रूप में आ गया था होलोसीन। और एंथ्रोसीन आते आते सब कुछ मानव निर्मित हो गया था। एंथ्रोमीन मानव, सीन का मतलब है प्रभावी। तो दोस्तों हमने देखा आज पृथ्वी की बाह्य संरचना कैसी है, बाह्य संरचना के बारे में पढ़ा, मानव कैसे कैसे आगे बढ़ा और बीच में क्या क्या चीजों का सामना हुआ, उन सब चीजों के पार्ट से डिस्कस किया हमने। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।